स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों, मैं आप लोगों के लिए खास कार्यक्रम लेकर आया हूं। यह गांव है आजादी के दीवानों का। आज इस गांव की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ग्राम गरसंडा। यहीं पर जमुई जिला के एकमात्र शहीद स्वतंत्रता सेनानी शहीद दुखहरण प्रसाद रहते थे। तो चलिए मैं उस गांव की ओर लेकर चलता हूं। वहां पर काफी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी रहते थे। सब के घरों तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन कोशिश की है कि वहां के अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक पहुंचूं और स्वतंत्रता संग्राम की कुछ खट्टी मीठी यादों को आपके सामने लाऊं। तो चलिए दर्शकों, सफर की शुरुआत करते हैं। ग्राम गरसंडा की ओर चलते हैं, जहां की जमुई जिले के एकमात्र शहीद स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दुखहरण प्रसाद का निवास स्थान था। लेकिन जाने से पहले हमारी बातों को सुनिए, जमुई यातायात पुलिस की बातों को मानिए। अगर आप दो पहिए वाहन से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना ना भूलें। अगर आप चार पहिए वाहन से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। अगर जमुई यातायात पुलिस आपको हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करती है, सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक करती है या हिदायत देती है, या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाने या हेलमेट नहीं लगाने पर दंडित करती है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है आपके बहुमूल्य जीवन की रक्षा करना। तो चलिए दर्शकों, मेरे साथ, मैं हेलमेट पहनता हूं और सफर की शुरुआत करता हूं। हमारी टीम का सफर गरसंडा गांव के करीब पहुंच चुका है। गरसंडा गांव के करीब बहने वाली यही प्रसिद्ध क्यूल नदी है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी से बचाया था। बरसात के दिनों में खास करके इसके भयावह रूप को देखकर अंग्रेज फौज के कदम वहीं रुक गए थे। आइए मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस नदी को दिखाने का प्रयास करें। हमारी टीम का सफ़र अब उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां जमुई जिले के एकमात्र शहीद स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दुखहरण प्रसाद रहा करते थे। यही उनका आवास है। अब तो पुराना अवशेष नहीं रह गया है, लेकिन अब नए आवास के रूप में परिणत हो चुका है। उनके दोनों पुत्र भी स्वर्ग सिधार चुके हैं और कहा जाता है कि स्वर्गीय दुखहरण प्रसाद जो है, उनका जब घर अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया था तो कई रातें उन्होंने पेड़ के नीचे गुजारी थी। लेकिन अंग्रेज़ों का इतना खौफ था कि पूरे गांव में कोई शरण नहीं देना चाहते थे उन्हें। आखिर अंग्रेज़ों ने उन्हें यातनाएं दी और वो शहीद हो गए। आइए उस घर को देखते हैं जहां पर स्वर्गीय दुखहरण प्रसाद निवास करते हैं। अब तो नया रूप बन चुका है। उनके दोनों पुत्र भी स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनके पौत्र यहाँ पर मौजूद हैं और वो बेरोजगारी से बचने के लिए दुकान चलाते हैं। और इन्हीं की स्मृति में जमुई मुख्यालय में शहीद स्मारक भवन बनाया गया है, जहाँ स्वर्गीय दुखहरण प्रसाद की प्रतिमा लगी हुई है। जिले के एकमात्र शहीद दुखहरण प्रसाद हैं और उन्हीं का यह आवास है। अब तो नया रूप ले चुका है। उनका पुराना घर अब नए आवास में परिणत हो चुका है। उनके दोनों पुत्र भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब हमारी टीम उस स्थान पर पहुंच चुकी है जहां पे कि इस गांव के दो भाई क्रांतिकारी थे, स्वर्गीय केदार प्रसाद सिन्हा और स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद सिन्हा। यही उनका पुराना वो मकान जो अवशेष के रूप में देखा जा सकता है रह गया है, क्योंकि इनके परिजन या तो जमुई में रहते हैं या कहीं अन्यत्र उन्होंने मकान बना लिया है। इसी जगह पर अंग्रेज़ों ने कई बार इनके घर को तोड़ने का प्रयास किया था और कई बार तोड़ भी दिया था। यही वह जगह है जहाँ पर कि एक दिन में दो लाशें निकली थी। पहले स्वर्गीय केदार प्रसाद सिन्हा और स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद सिन्हा की दादी का स्वर्गवास हुआ था और शाम में इनके पिताजी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद चल बसे थे। तो मैं यहाँ इस जगह को दिखाना चाहता हूँ जो सिर्फ अब अवशेष के रूप में रह गए हैं। उनके अन्य परिजन ने अन्यत्र कहीं हट के मकान बना लिए हैं और चूँकि स्वर्गीय केदार प्रसाद सिन्हा अविवाहित थे तो उनके कोई संतान नहीं था,
लेकिन स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद सिन्हा के पुत्र जमुई में रहते हैं और कुछ रांची में रहते हैं। आज़ादी के दीवानों का यह गांव गरसंडा भ्रमण के क्रम में अब हम पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ के एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामेंद्र सिंह के पौत्र के पास पहुंच चुके हैं। विनय भूषण सिंह हमारे सामने हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विनय जी, आपके बाबा स्वर्गीय रामेंद्र कुमार यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी यादें सुनाई होंगी जो आपके मन मस्तिष्क पर अभी तक छाया हुआ है। हाँ, वो बहुत कहानी सुनाए। एक छोटा सा कहानी है कि एक बार उनको अरेस्ट किया था तो जम्मू कोर्ट ले गया था। वहाँ पर वो अंग्रेज़ सिपाही सब अपने जूते में, वो कांटेदार जूता था जिसको पहन के उनके शरीर पर चढ़ जाता था। पूरा शरीर लहवा लुहान हो गया, लेकिन फिर भी कोई मतलब ये नहीं था। वो सब के सिपाही सबको भी कोई ध्यान नहीं था, लेकिन बाबा भी कोई परवाह नहीं करते थे, इसलिए कि वो तो आज़ादी के दीवाना थे। धन्यवाद विनय जी, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है। विनय जी, आपने ये अपनी खट्टी मीठी यादें स्वतंत्रता संग्राम की हमारे साथ साझा की। पिताजी स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता संग्राम की कुछ यादें साझा की होगी, उसके बारे में आप कृपया बताएं। हमारे पिताजी स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे चाचा जी भी स्वर्गीय केदार प्रसाद सिन्हा भी स्वतंत्रता सेनानी। दोनों को देश आजाद कराने में हम भूमिका रहे। एक समय मेरे पिताजी बताए थे कि मेरे यहाँ एक ही दिन दो लाश मिली। अंग्रेज पूरे घर को ध्वस्त कर दिया। श्राद्ध कार्यक्रम में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी भी नहीं आ पाए, क्योंकि इतना अंग्रेज का कहर था, इतना पहरा था कि पकड़ना है। हमारे चाचा जी पर उस समय काला पानी का भी सजा हुआ। उसके बाद तो देश आज़ाद हो गया, जिसके कारण उनको सजा नहीं। हमारे पिताजी और चाचा जी दोनों जब गिरफ्तार हुए थे तो मोकामा का जो पुराना टिकट काउंटर था, एक छोटा सा रूम था, उसमें 70-80 आदमी एक रूम में बैठना तो छोड़ दीजिए, खड़ा होने की जगह नहीं। बहुत यातनाएं। मैंने कुर्सी में बैठा करके, हाथ पीछे करके बांध के, पैर में रस्सी बांध के दोनों को मैंने लहुआ लुहान कर दिया। फिर जो है इस तरह का ये बहुत ही मैंने योगदान रहा कि समझिए कि एक दिन में 2 लाश, हमारे पिताजी का दादी का लाश और उसी घर से दादाजी का लाश दोनों निकला, और ये लोग संस्कार तक में नहीं जा पाए। इससे बड़ा और क्या कुर्बानी हो सकती है। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, तो देश के 25वां 15 अगस्त जो थी, 25वां देश आज़ादी का दिन जो था, 25वां में हमारे पिताजी को ये ताम्रपत्र भी सम्मानित किया गया, जो आज भी मैं इसे संभाल के रखा हूँ। इसमें देखिए हमारे पिताजी का नाम 25वें वर्ष पर सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। आज भी बोलने के बाद हम लोग का एक एक रोआ खड़ा हो जाता है। लेकिन आज का ऐसा समय है कि एक दिन सिर्फ बल्कि जरा याद करो कुर्बानी, ये शहीद है जिनकी। इसके बाद आप किसी भी, हम भी दौड़ रहे हैं, कोई फ्रीडम फाइटर परिवार को कोई देखने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी 2% का क्षितिज आरक्षण दिए, जहां कोई परिवार के लोग लाभ लिए, बाकी कहीं नहीं। एक दिन आप 15 अगस्त और 26 जनवरी, यही 2 दिन सुनने को मिलता है। उसके बाद आप कहीं जाइए, बताइए कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो कुछ लोग तो जानते नहीं, पूछ बैठते क्या होता है फ्रीडम फाइटर। वाह रे देश, जिसका खून बहा हमारे गांव के शहीद दुखहरण प्रसाद हुए। आज ऐसा ही है कि बहुत लोग ही जानते नहीं है कि फ्रीडम फाइटर है क्या, और क्या कहा जा सकता है इससे अच्छा। पिताजी के याद को हम लोग संजोए हुए हैं, और हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार के पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं। आज हम लोग संगठन को जमुई जिला में जिंदा रखे हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, ये सब आते हैं और सरकारी कार्यक्रम में झंडोत्तोलन होता है, हम लोग वहां पर शरीक होते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और दर्शकों आप भी ये जानकारी सुन रहे होंगे। धन्यवाद। मेरे साथ इस वक्त हैं स्वतंत्रता सेनानी
उत्तराधिकारी संगठन के सचिव अनिल कुमार सिंह जी, मलयपुर निवासी। इनके पिता भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता स्वर्गीय कामा सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनिल सिंह जी, आज की तारीख में जमुई जिले में कितने स्वतंत्रता सेनानी जीवित बच रहे हैं? अभी अभी जीवित 7 थे, 2 स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे और 5 उनकी अर्धांगिनी बची हुई थी आश्रित। जो अभी फिलहाल में 25 दिन पूर्व जो है 2 स्वतंत्रता सेनानी गुजर गए हैं। अब शेष 5 आश्रित बचे हैं। अभी जिनका निधन हुआ है हाल में स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम बताएं हमारे दर्शकों को। स्वर्गीय जगमोहन सिंह जी और स्वर्गीय कमला मंडल जी। और आश्रित में जो अभी जीवित हैं वो चुआ के सूरजी देवी हैं और आपको दौलतपुर से जो है शांति देवी हैं और महादेव सिमरिया से अंबिका देवी हैं और चौहान डी से सुबोल देवी हैं और झाझा में कमला देवी जो अभी जीवित है, जिन्हें पेंशन प्राप्त है। धन्यवाद अनिल सिंह जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। दर्शकों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें जरूर बताएंगे। अगली कड़ी में मैं फिर से एक बार आपको कोई अन्य गांव लेकर चलूंगा जहां की आजादी के दीवाना रहा करते थे। उनके परिजनों से आजादी की लड़ाई की खट्टी मीठी यादें आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।